How can you tell who's gotten plastic surgery done and who hasn't? फॉर योर नॉलेज आपको कोई नेचुरल शायद ही मिले फेस पे। अगर किसी की एज 40 एंड बियॉन्ड है और उसके फेस पे रिंकल्स नहीं आ रहे हैं, फोरहेड शाइन कर रहा है, तो उसने बोटॉक्स कराया है। अगर हम ऐश्वर्या राय टाइप फेस कहीं देखें तो क्लियर कट एविडेंस है कि किसी ने बहुत सारे फिलर्स करे हैं और बहुत सालों तक करे हैं, जिसकी वजह से उसकी प्रॉब्लम्स आ गई। अगर आपको इंडिया में कोई कोरियनाइज्ड फेस दिख रहा है तो वो बोटॉक्स फिलर्स है। आई वुड से कि 90% से ज्यादा प्लास्टिक सर्जरीज आप नहीं बता सकते। Is it true that most celebrities get plastic surgeries done? सारी सीक्रेट्स आज ही निकलवाओगे। यस, आई वुड नॉट से मोस्ट, आई वुड से ऑल। All? प्रियंका चोपड़ा ने दुनिया भर में कम से कम 15% लिप ऑगमेंटेशंस करवाई, तो उनको देख के हजारों लड़कियों ने। शाहिद कपूर ने कमीने मूवी से पहले देखिएगा और उसके बाद देखिएगा, आपको डिफरेंस। आई हेट दिस सर्जरी। जब आप सुनोगे मैं किसकी बात कर रहा हूं तो आप भी हेट करोगे। देयर इज समथिंग कॉल्ड रिवर्जिनेशन सर्जरी। अनफॉर्चुनेटली दीज यंग गर्ल्स, इनको प्रेशराइज किया जाता, मेनी ऑफ देम, कि शादी वाले दिन बेड पे ब्लड होना चाहिए। No way. इवन टुडे। And why do some plastic surgeries look overdone for people? You can go back to the movie PK. Anushka Sharma जब वो शो पे आई थी and she became famous for the wrong reasons for her lip job. When do things go wrong? It happens. You mentioned off camera that people are dying during hair transplants. दिल्ली में तो बहुत हो चुकी है। Unfortunately न्यूज में नहीं आती है, सब कुछ दबा दिया जाता है। But reason? Also, you're very vocal about the challenges of the dark side of medical colleges. Yes. Right? Yes. Would you like to share some light on it? So Doctor, you've been doing plastic surgery for the last 17 years. You've operated on all parts of the body, given people abs, given people all sorts of things, right? When you walk into a party, you see faces differently than us. How can you tell who's gotten plastic surgery done and who hasn't? पिटवाओगे आप मुझे कोई पार्टी पे आज के बाद बुलाएगा नहीं if I answer that. So I've actually been doing plastic surgery for about 22 years now, Right. because if we include the 3 years अगर जो हमारी ट्रेनिंग के होते हैं, हाँ. so we include that and then some further fellowships जो I had done abroad. लेकिन when I social event पे एज अ प्लास्टिक सर्जन ये तो ऑब्वियस है कि नजर पूरी बॉडी पे पहले जाती है और वो उसको अपनी साइंस या अपनी प्रोफेशन से हटना बहुत मुश्किल हो जाता है, टू बी ऑनेस्ट। एंड एक सेकेंड के ग्लांस में यू आर एबल टू मेक आउट कि कौन नेचुरल है कौन आर्टिफिशियल है। एंड आजकल फॉर योर नॉलेज आपको कोई नेचुरल शायद ही मिले, टू बी ऑनेस्ट। दिस इज समथिंग, एंड आप पब्लिकली किसी से भी मिलोगे बोलेंगे नहीं मैं तो नेचुरल हूं। नाउ सर्टन गिव अवेज आपको बता देता हूं, एंड नॉट ओनली द फेस, द होल बॉडी फॉर दैट मैटर। ऑफ कोर्स विंटर्स में अगर आप पूरे कवर्ड हैं तो बॉडी को थोड़ा सा देखना मुश्किल हो जाता है, बहुत टफ है कि किसी को हम आइडेंटिफाई कर पाए। बट फेस पे अगर किसी की एज 40 एंड बियॉन्ड है और उसके फेस पे रिंकल्स नहीं आ रहे हैं, फोरहेड शाइन कर रहा है, तो उसने बोटॉक्स कराया। अच्छा, एज सिंपल एज दैट। ओके। एंड अगर वो हंस रहे हैं और उनके आईज के अराउंड रिंकल्स नहीं है तो बोटॉक्स कराया। अच्छा, एज सिंपल एज दैट। इट्स नॉट कि उन्होंने कोई सप्लीमेंट लिया, अपने स्किन का बहुत ध्यान रखा है, ऐसा कुछ नहीं। वो भी किया होगा। सो जो बोटॉक्स कराते हैं वो एक्स्ट्रा केयर रखते हैं कि वो अपनी बॉडी को होलिस्टिकली ठीक रखें। सी कोई भी बोटॉक्स कराना गलत थोड़ी है, मैंने भी किया हुआ है ऑन माय फेस। कौन कराएगा ये? जो अपने आप को प्यार करता है, करेक्ट, जो अपना बेस्ट रूप सबके सामने लाना चाहता है, सो वो अपना ओवरऑल ख्याल भी रखता है। ओके। सिमिलरली अगर और एरियाज को देखा जाए, अगर गुड एंड बैड, नाउ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक्ट्रेसेस ने फिलर्स एंड बोटॉक्स किया है, बट अगर हम ऐश्वर्या राय टाइप फेस कहीं देखें तो क्लियर कट एविडेंस है कि किसी ने बहुत सारे फिलर्स करे हैं और बहुत सालों तक करे हैं, जिसकी वजह से उसकी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। ओके। सो जैसे अब ये तो ऑल ओवर द मीडिया है, दिस नॉट समथिंग जो मैंने बनाया, बट समवन लाइक सुष्मिता सेन और कटरीना कैफ और ऐश्वर्या राय, जो कि अगर आप गूगल सर्च करेंगे उसमें आता है एक वर्ड ओवरफिल्ड सिंड्रोम। Okay. So of course I really request के don't catch hold of me for that, but this is all over Google and so अगर उस तरह एक मून टाइप से लुक आ रही है, चीक्स बहुत ही ब्लोटेड अप से हैं, आप स्माइल कर रहे हैं और आपकी आईज बहुत छोटी हो रही हैं, वो गिव अवे है चीक फिलर का। ओके, राइट। नाउ सपोज आप किसी फेस को देख रहे हैं एज अ नॉर्मल पर्सन और आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है,
तो वो गड़बड़ है. Okay. बहुत सिंपल है वो. Okay. So that is probably plastic surgery gone But wrong. ऐसा if we look at you said you've gotten Botox done. You can't tell कि करा है. हाँ, so मैं अपने wrinkles के लिए नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ फेस को पतला करने के लिए. So I do Botox on my jaws. Okay. अभी I have not done it for a year, but उससे jaws पतले हो जाती हैं, you get a V look. So आपको एक illusion आप create कर पाते हो जिससे लगता है कि your face is thinner and आपको जो observe करता है वो assume करता है कि आप more fit हो. Okay. So that is done to give that illusion के you are fitter than you are. So एक बहुत अच्छी chisel effect आ जाता है, triangular effect आ जाता है. So round face की जगह it becomes literally like a V. And वहीं पे आप उस face को Koreanize कर सकते हो in fact. So you can do that. Koreanize कर सकते हो. Koreanize. Okay. So you can chin win बना के. So अगर आपको इंडिया में कोई Koreanized face दिख रहा है तो वो Botox fillers है. बहुत simple है. What are some other giveaways? See, अगर if we go further down, जैसे अगर हम ब्रेस्ट की तरफ जाते हैं, अगर कोई बहुत पतली सी लड़की एंड आप देखते हैं कि उसने इवनिंग ड्रेस पहनी है, नो आई डोंट इनवाइट यू ऑल टू लुक, पिट जाओगे पार्टीज में, बट पतली सी लड़की एंड उसकी आपको यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग क्लीवेज शैडो दिख रही है, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स. आई मीन देयर इज नो डिस्कशन. Okay. वो अंडरस्टूड है. So if it's disproportionate, एनीथिंग जो कि appears to be disproportionate, बॉडी में कुछ अलग दिख रहा है, is more likely to be due to plastic surgery. Having said that, I would say कि 90% से ज्यादा plastic surgeries आप नहीं बता सकते. अच्छा. अभी इनफैक्ट आई हैड वन पेशेंट 3 या 4 दिन पहले, उन्होंने लिप फिलर कराया था और मैं उनको देख के बस पूछ रहा था कि कुछ किया है आपने, तो उन्होंने कहा मैंने लिप फिलर किया. मैं कहा मुझे नहीं पता चल रहा. वो इतना परफेक्ट किया था जिसने भी किया था उनका, आई कुडंट मेक इट आउट. तो ओनली गिव अवे देयर वाज कि जब वो स्माइल नहीं कर रही थी तो वो नॉर्मल लिप्स थे, और फिर उसने जैसे ही सॉर्ट ऑफ पर्सिंग करी अपनी लिप की, वो एक हार्ट शेप्ड बन गया. Okay. सो वो एक नॉर्मल लिप नहीं बना सकता, जो पाउटी लुक आता है. तो उसको पाउट बनाने में एफर्ट नहीं करना पड़ रहा था. हम लोगों को करना है तो हमको एक्चुअली एफर्ट करना पड़ता है. तो वो गिव अवे था उसके लिए. दैट्स हाउ आई कॉट इट. So, you spoke about celebrities. A lot of people in our generation, or like people across, right, they follow the crazy beauty standards being set by celebrities, right? And it's not like they are intentionally setting it. They celebrities are just choosing to look good. Correct. But people feel that, okay, why can't we look this way? बिल्कुल, एंड बिल्कुल सही है वो. हाँ. नाउ द प्रॉब्लम ओनली इज कि मुझे प्रियंका चोपड़ा वाले लिप्स चाहिए. आप प्रियंका चोपड़ा बनो तो सही पहले, तभी तो मैं उसके लिप्स बनाऊंगा. बट आई कैन गेट यू क्लोज टू हर. नाउ फेनेटिसिज्म इन वैनिटी डजंट वर्क. But my question was that, is it true that most celebrities get plastic surgeries done? Yes, I would not say most, I would say all. All? All. Okay. बहुत ही रेयर कोई ब्यूटी होगी या मेल होगा जिसने कुछ नहीं करा. We're talking about actors and actresses both. टीवी, न्यूज रीडर्स, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, पॉलिटिशियंस, अच्छा. ऑलमोस्ट एवरीवन. सी, क्या आप किसी सेलिब्रिटी फिल्म स्टार को स्क्रीन पे रोमांसिंग अ 20-year-old गर्ल विद रिंकल्स देखना चाहोगे? हाँ, the society won't accept that. एक्सेप्ट ही नहीं होगा ना, हाँ. फिल्म फ्लॉप हो जाएगी. हाँ. आई रिमेंबर अमिताभ बच्चन की एक मूवी आई थी जिसमें आई थिंक जयप्रदा कोई थी, वो बहुत मिसमैच हो गई थी एज, एंड दैट मूवी डिडंट वर्क. And the comments were, this is long time back. A long time back I can say because I am touching 50 almost, and this is almost 30 years back. The mismatch led to flop of that movie. So this is a need of the profession for them. Correct. But for the audience, how can they tell that, okay, this person is looking this way, a celebrity, because they've gone through a procedure, and not just because it's natural, so that they don't impose the same standards on themselves. Absolutely. I think that is a wonderful question, because हम लोगों की आदत हो जाती है कि मोहिनी रॉय जैसे दिखते हैं हमें भी वैसे दिखना है. बट हम ये भूल जाते हैं कि मोहिनी रॉय प्रोसीजर्स करके ऐसे बनी है, वो नेचुरली नहीं है. अगर आप उनकी प्री प्रोसीजर फोटोग्राफ्स देखेंगे बहुत डिफरेंट हैं. आप उनको पहचान ही नहीं पाएंगे. केंडल जेनर आप पहचान ही नहीं सकते बिफोर एंड आफ्टर्स को. सो एज अ नॉर्मल पर्सन, फर्स्ट यू हैव टू सी क्या हमें जरूरत है, क्या हम वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं प्रोसीजर्स करने के, क्या हम उसको करते रह सकते हैं. एंड सपोज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे नहीं बने
तो क्या हम अपने आप को साइकोलॉजिकली एक्सेप्ट कर पाएंगे कि नहीं? Hmm. And we will come to this later on in the conversation as well. Right now, I want to ask, who is setting the beauty standards for people? Right? When people come to you, where are they getting the inspiration from? क्या बोलते हैं वो कि हमें किस तरीके का दिखना है, क्या चाहिए उनको? I'll answer this in two parts. First, आपने कहा कि जो मेरे पास आते हैं, Hmm. and then I'll answer this with perspective to a celebrity plastic surgeon, Okay. जिसके पास सिर्फ celebrities आते ठीक हैं. है. Now मेरे पास जो population आती है वो middle income, higher middle income groups हैं, and surprises, fun fact ये है कि 9 out of 10 of them vanity के लिए नहीं आते हैं. अच्छा. सो जो एक मिथ है कि प्लास्टिक सर्जरी, एस्थेटिक सर्जरी जो है वो वैनिटी के लिए है, दैट इज रॉन्ग. मतलब अच्छे दिखने के लिए नहीं आ रहे. उसको क्वालिफाई करता हूं. हाँ. उनकी मेजर नीड इज फंक्शनल मतलब जरूरी. ओके. एस्थेटिक्स प्लेज अ पार्ट इन इट. सो फॉर एग्जांपल, एक एमबीबीएस स्टूडेंट, मेरे पास कल उनका ट्रांसप्लांट होना है, हेयर ट्रांसप्लांट. वो अपने आप को अपने ग्रुप में मिसफिट समझते हैं बिकॉज 21 की एज पे उनके फ्रंट के सारे बाल उड़ गए हैं. ना किसी के बाल उड़ जाए 30 तो दिखेगा ही, 30-35. उसकी इनिबिशन क्या है? मैं फोटो नहीं खिंचवा सकता, मैं स्कूल उनके साथ कॉलेज ट्रिप्स पे जाता हूं, मैं सेल्फीज नहीं ले पाता, एंड स्विमिंग पूल में बिल्कुल ही बाल कम हो जाते हैं. Must be wearing a cap over time. समथिंग. हाँ. तो पता चल जाता है कोई कैप पहना है कि ही इज हाँ. अफेक्टेड. अ यंग मैन वेयरिंग अ कैप हाँ. स्ट्रेट अवे अफेक्टेड बाय हेयर लॉस हो गया ना. आई मीन वो अंडरस्टूड है. Correct. नाउ द प्रॉब्लम इज वो अपनी लाइफ के चैलेंजेस आज शुरू कर रहा है विद अ नेगेटिविटी इन माइंड. Hmm. आई हैड अ पेशेंट, ही वाज अर्निंग 10 lakhs अ मंथ. लड़की के पास मैच मेकिंग के लिए गए. फादर इन लॉ, प्रोस्पेक्टिव फादर इन लॉ ने बोला आप और मैं एक जैसे दिखते हैं, मैं लड़की नहीं दे सकता आपको. नाउ इसमें अगर वो हेयर ट्रांसप्लांट कराते तो ब्यूटी कहां से आ गई? उसकी तो नीड बन नीड गई. बन गई. हाँ. जो कॉलेज में स्टूडेंट है जिसको सब लोग टीज कर रहे हैं, बुढ़ा बुढ़ा एक्सेट्रा कुछ भी बोल रहे हैं, व्हाटएवर, उसकी तो मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है. Hmm. क्या वो अच्छा डॉक्टर बन पाएगा? नाउ द पॉइंट इज कि नॉट एवरीबडी इज अफेक्टेड. सो फॉर एग्जांपल, अनुपम खेर भी उतने ही सुंदर हैं जितने सलमान खान है. Hmm. तो अनुपम खेर को तो बाल नहीं चाहिए, Hmm. लेकिन सलमान खान को चाहिए. Hmm. दे आर डिफरेंट इंडिविजुअल्स. तो अनुपम खेर मेरे पास कभी भी नहीं आएंगे. Hmm. सलमान खान आएंगे Hmm. कि मुझे वो चाहिए. सो क्या ये गलत है? सही गलत तो वेरी हार्ड टू वेरी डिफिकल्ट. क्या सलमान खान जिन्होंने ओपनली एडमिट किया उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट किया, क्या वो गलत है? नहीं. वो उनकी हैप्पीनेस के लिए जरूरी है. उनकी प्रोफेशन के लिए जरूर. आई वुड से हैप्पीनेस, बिकॉज इन द एंड अगर आप इतना कुछ कर रहे हैं, आप पेन ले रहे हैं, आप मल्टीपल प्रोसीजर्स कर रहे हैं, आपको अंदर से एक इनर पीस नहीं मिलेगी तो आपका प्रोफेशन फेल्स. सो यू हैव टू बी हैप्पी विद योर डिसीजन, तभी तो वो आउटवर्डली प्रोजेक्ट होता है. But coming back to beauty standards being set, right? I would put that as कि celebrities do set beauty standards. The Instagram influencers today are setting huge beauty standards. Are people coming to you with their selfies with Snapchat Yes. filters or Instagram Yes. filters and saying ऐसा दिखा दो? Absolutely, they are. ऐसा हो रहा And है. we tell them switch off. नहीं हो सकता. अच्छा. Let's talk real. Okay. Very clear. अगर कोई, so a red flag for us, हमारे लिए बहुत clear है. कोई अगर young individual है and वो obsessed है अपने या किसी और की फोटो से, फॉर एग्जाम्पल दिशा पत्नी, मुझे ऐसा ही बनना है, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगी. You will not operate. आई विल नॉट टॉक टू दैट पर्सन. ऑपरेट तो बहुत दूर की बात है, बिकॉज वो साइकोलॉजिकली स्टेबल नहीं है. Okay. एक लड़की आती है, सो वेरी नाइस एग्जांपल, मेरे पास एक 17-year-old गर्ल की मदर का फोन आया मेरी टीम के पास. उनको ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करनी थी. अब जनरली कोई लॉ नहीं है ऐसा, 18 से कम पे हम लोग नहीं करते हैं. अच्छा, there's no law that There's no prevents that. real law. मैंने बहुत सर्च भी किया. एडवाइजरी है not to operate before 18. And the girl is 17 years old. 17 something. The thought behind was कि 18 पे suddenly आप adult बन जाते हो. मतलब 17 and 364 days your child, हाँ. and 365 day आप adult बन गए, which is wrong. Today's generation it is absolutely wrong. Anyway, तो मैंने उसकी मॉम को समझाया कि see I would not like to operate. उसको 18 साल का होने दीजिए. So I'm talking of beauty standards. मदर ने कहा सर सब कुछ ठीक है, मेरी बेटी को मॉडल बनना है, उसको मॉडलिंग असाइनमेंट मिल रहे हैं, उसको बोला जा रहा है कि आप अगर ब्रेस्ट इंप्लांट नहीं कराओगे तो आपको असाइनमेंट नहीं मिलेगा, क्या मैं उसके कैरियर को दाव पे रख दूं? No way. शी सेड 17 और 18 में कितना फर्क है? मैं बता नहीं सकता. आई डिड नॉट हैव एन आंसर एंड आई एक्चुअली सेड गलत तो नहीं बोल रही. व्हाट इज
उसका ब्यूटी स्टैंडर्ड फैशन इंडस्ट्री ने सेट कर दिया। Hmm. मुझे विक्टोरिया सीक्रेट की लॉन्जरी मॉडलिंग करनी है तो ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट हो गए, बिना ब्रेस्ट इंप्लांट के मैं मॉडल नहीं बन सकती। कर लो जो करना है। कौन सेट कर रहा है? जो ऑडियंस बैठी है, जो क्लैप कर रही है, जो उनके प्रोडक्ट्स खरीद रही है। Hmm. सो व्हेन वी से कि क्या सेलिब्रिटी सेट करते हैं, यस टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट इट इज द पब्लिक जो एक इमेज देखना चाहती है आपकी। Hmm. अपने लिए तो आप सेलिब्रिटी हो ना, Hmm. मैं अपने लिए सेलिब्रिटी हूं आज। Hmm. मैं अपने लिए एक इमेज सेट कर रहा हूं, मुझे ऐसा दिखना है, आई एम ओके विद इट। Hmm. सो आई फील अगर हम एक रैंक में डालें, द बॉलीवुड सेलिब्रिटीज एंड द हॉलीवुड सेलिब्रिटीज टॉप पे आते हैं। प्रियंका चोपड़ा ने दुनिया भर में कम से कम 15% लिप ऑगमेंटेशंस करवाई होंगी, बिकॉज उन्होंने कराई हैं। उनको देखे, बिकॉज इट्स ब्यूटीफुल ऑन हर, तो उनको देख के हजारों लड़कियों ने करा रखी। Hmm. सो दिशा पत्नी ने लाइकली, देयर इज अ सर्जरी कॉल्ड बी वेस्ट सर्जरी, बाबी वेस्ट सर्जरी, जिसमें रिब्स को कट करके वेस्ट को 6 to 8 इंच छोटा करा जाता है। मोस्ट लाइकली शी हैज डन दैट। उसकी वजह से अगर आप गूगल करेंगे दिशा पटनी बी वेस्ट सर्जरी, पूरा डिटेल्स आ जाती है। उसकी वजह से so many people are in the line to do it. Wow. So they set standards. Hmm. Instagram influencers, of course, they set standards. And then fashion. And fourth probably is, I would say कि जैसे अभी day before yesterday and yesterday we operated two very unique ladies in our hospital. परसों एक mother and yesterday उसकी daughter. Breast reduction. अच्छा. अब both had heavy breast, not सोसाइटी में फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, क्लोथ्स इश्यूज, एथलेटिक्स नहीं कर पा रहे हैं, फिट नहीं है। वाई सर? हम जब जाते हैं तो लड़के स्टेयर करते हैं क्योंकि ब्रेस्ट आर जंपिंग अप एंड डाउन। कपड़े हैं नहीं, ट्रिपल एक्सएल साइजेस में जाना पड़ता है। अदरवाइज बॉडी ठीक है लेकिन ब्रेस्ट को छुपाना है। सब फन फैक्ट बताता हूं आपको, सबसे ज्यादा कौन टीज करता है लड़कियों को? उनकी गर्लफ्रेंड्स। अच्छा. लड़के नहीं करते, लड़के फिर भी शरीफ हैं। So उनका वो peer group ही. वो सिर्फ एक आध बार सिटी मार देंगे, Hmm. लेकिन जो पिंच करते हैं वो उनकी गर्लफ्रेंड्स हैं, और rather friends who are girls. So that's what you hear from these people कि हमारे अपने ही दोस्त हमें constantly चढ़ाते रहते हैं. Exactly, हमारे दुश्मन तो देश के अंदर बैठे हैं, दूसरा बाहर आता है। Wow. So there is this thing, right, that symmetry is beauty. Generally, that's spoken about. Is that true? मेरा बिलीफ ये है कि asymmetry is beauty. रीजन, अगर हम किसी के भी फेस को देखें, एंड यू कैन एक्चुअली डू इट, आप अपने फेस की एक सेल्फी लीजिए, स्प्लिट कर दीजिए, लेफ्ट एंड लेफ्ट को जोड़िए, राइट एंड राइट को जोड़िए, Hmm. यू विल हेट द टू फेसेस। Oh, very interesting. आप, आई हैव डन दैट। हाँ. आप उस फोटो को देख के बोलोगे ये तो मैं हूं ही नहीं। asymmetry makes you look beautiful on the face. हाँ, जब बात आती है ब्रेस्ट की, एब्डोमेन की, इनफैक्ट इंटरेस्टिंग थिंग, 6 पैक्स जो हम लोग बनाते हैं, अगर वो सिमेट्रिक होते हैं तो वो आर्टिफिशियल दिखते हैं, क्योंकि अच्छा. किसी के होते नहीं। सो उसको एसिमेट्रिक बनाया जाता है। Hmm. ब्रेस्ट्स नेचुरली एसिमेट्रिक होते हैं, एवरी मैन एंड वुमन। अगर बहुत ध्यान से अपने आप को शीशे में देखेंगे, दोनों ब्रेस्ट अलग है ऑलवेज, चाहे वो 1 सेंटीमीटर का फर्क है, चाहे 10 सेंटीमीटर का फर्क है। सिमेट्री इज अ मिथ। Hmm. हाँ, कोई रिक्वेस्ट करे तो व्हाट वी हैव टू डू इज उनको स्प्लिट फेस स्टडीज दिखा के कि आर यू ओके विद दिस। Interesting. अगर, एंड रिमार्केबली जब उनकी स्प्लिट फेस करते हैं कहते हैं नहीं नहीं प्लीज डोंट डू दिस टू मी। सो आई एम एब्सोल्युटली अगेंस्ट सिमेट्री। Okay. And when girls and guys are coming to you, what are they generally looking for? मतलब एक girl के क्या demands हैं for plastic surgery? What is a guy asking you to do? I think maybe you're asking कि what are the common procedures Yes. that are being done. Yes. So, ladies, the female sex को I would probably divide it into 3 segments now. एक होता है young segment, जो कि 18 to 25. Hmm. You know, that teenager going on to an adult party types. Second segment is 25 to 40, Hmm. towards marriage, settling in, job, probably divorced also, yeah, separated, yeah, single, whatever. And then the third is say 45 onwards. तो जो young group है, उनकी demands are largely non-surgical, lip fillers, botox. Okay. Some of them really want to go for breast augmentation. The youngest जो मैंने किया वो 18 years की लड़की है. Then liposuction and all बहुत common नहीं होता इस एज में, and हम लोग भी बहुत encourage नहीं करते हैं. Hmm. We encourage them to lose weight on their own because they can. Yeah. Yeah. I mean, 3 months effort करो, पेट से फैट चला जाता है. Hmm.
हाँ, फेस का फैट कम करना है तो सर्जरी करनी पड़ती है, सो दैट्स अ डिफरेंट इशू। फेस का फैट एक्सरसाइज करके और फैट परसेंटेज मुश्किल से जाता है, मतलब टाइम लगेगा, बहुत टाइम हाँ। लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कर्स्टन डंस्ट को देखें, स्पाइडी 1 स्पाइडी 2 जो ओरिजिनल आई थी, स्पाइडी 1 और 2 में कर्स्टन डंस्ट का फेस बिल्कुल अलग है। गूगल करके देख लेना, दोनों की वो स्क्रीनशॉट बना के कोलाज बनाइएगा। स्पाइडी 2 में उसके फेस में यहाँ पे डिप्रेशन है, दैट इज कॉल्ड बकल फैट सर्जरी। शाहिद कपूर ने कमीने मूवी से पहले देखिएगा और उसके बाद देखिएगा, आपको डिफरेंस दिखाई देगा। ओके। सो वो सर्जरीज हैं, वो कुछ चीजें जो सिर्फ सर्जरी से आ सकती हैं, बट इन जनरल सो इस एज ब्रैकेट में वी वुड डू दैट। 25 to 40 में लॉट ऑफ ब्रेस्ट प्रोसीजर्स कम इनटू प्ले, एब्डोमेन के आते हैं, जैसे प्रेगनेंसी इश्यूज आ गए, सो पोस्ट प्रेगनेंसी स्किन लूजनेस आती है, तो उसको बॉडी को व्हाट वी कॉल ममी मेकओवर्स, जिसमें आप यू वांट टू कन्वर्ट मदर को आप वापस टीनेज बॉडी देना चाहते हैं। ओके। देन जिनकी डिलीवरीज हो चुकी है, इंटीमेट एरिया सर्जरीज होती है, विजाइना टाइटनिंग्स होती हैं, तो ये चीजें इंक्रीज होती शुरू हो जाती है मेल्स में। ओके, मेल्स को सेपरेट लेते हैं। एंड देन 40 एंड बियॉन्ड इज एंटी एजिंग, 45 एंड बियॉन्ड इज एंटी एजिंग। फेस को यूथफुल लुक देना, बॉडी को लिफ्ट करना। कैसे करते हैं? सो फेस वी कैन डू आइदर बाय सर्जरी, जिसमें फेसलिफ्ट सर्जरी होती है, सो इट गिव्स अ कट हियर एंड उससे हम पूरी मसल्स को ऐसे उठाते हैं, स्किन को उठाते हैं। अच्छा। नॉन सर्जिकल टेक्निक्स आर आल्सो देयर सम बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज है जिसको बोलते हैं थ्रेड्स। परमानेंट थ्रेड्स आते हैं आजकल, जो 8 to 10 इयर्स तक रिजल्ट्स देते हैं। सो विदाउट सर्जरी आप अपने फेस को एक्चुअली लिफ्ट कर सकते हो एंड रिमार्केबल रिजल्ट्स। एंड मैंने ये परमानेंट थ्रेड्स अपनी मदर के लिए भी किया हुआ है। सो इंटरेस्टिंग थिंग, जब उनकी मैंने प्रोसीजर किया तो वो हम साथ ही रहते हैं। अगले दिन मॉर्निंग वो ऐसे ही दिखाने आई कि एक बार देख ले सब कुछ ठीक है कि नहीं। एंड मैंने ऐसे ही उनके फेस को देखा, मैंने कहा आपके माथे पे रिंकल्स कैसे आ गए रात में? अच्छा। एंड शी सेड मतलब रिंकल्स दिख रहे हैं यार, पहले तो नहीं दिखते थे। एंड देन आई रियलाइज पहले तो पूरे फेस पर रिंकल्स थे। ओह। कल प्रोसीजर किया तो फेस के रिंकल्स तो गायब हो गए, ये रह गए अच्छा। और ये अब प्रोमिनेंट हो रहे हैं। सो दैट इज हाउ इफेक्टिव दिस और ट्रीटमेंट। यहाँ पे नहीं कर सकते थ्रेड्स? बोटॉक्स नहीं, हाँ नहीं, यहाँ बोटॉक्स किया जाता है। अच्छा। सो पॉइंट इज कि दैट इज हाउ इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स आर। एंड थ्रेड्स भी हैज टू बी डन बाय अ डॉक्टर? Always. Okay. जो परमानेंट थ्रेड्स है ओनली बाय प्लास्टिक सर्जन्स। देयर आर Okay. टेम्परेरी थ्रेड्स जो कि स्किन स्पेशलिस्ट भी कर सकते हैं, हाँ। एमबीबीएस डॉक्टर्स भी कर सकते हैं, अलाउड है वो। देन जैसे बॉडी सर्जरीज होती हैं तो उसमें लिफ्ट सर्जरीज होती हैं, जैसे ब्रेस्ट सैगी हो जाता है, उसको उठाना है। सो वो प्रॉपर सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, लॉट ऑफ उसमें स्कार्स भी आते हैं। Okay. बट आई हैव सीन के विमेन प्रेफर शेप टू स्कार्स। वो कहते हैं स्कार्स है कोई बात नहीं, मुझे शेप अच्छी चाहिए। Okay. सो बिकॉज 40-45 के बाद आप अपनी हेजिटेशन खो बैठते हो ना, यू वांट कॉन्फिडेंस। Yeah. नाउ स्कार्स किसको मैटर करते हैं? आई टेल यू समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लड़की को मैटर नहीं करते, उसके पार्टनर को करते हैं। अच्छा। लड़की तो अपने आप को शीशे में देख रही है, उसको तो हार्डली, उसको तो ब्रेस्ट दिख रहे हैं। प्रॉब्लम इज बॉयफ्रेंड्स एंड हस्बैंड्स ऑब्लिक और बोथ व्हाटएवर। तो लेडी बोलती है उसकी प्रॉब्लम मेरी थोड़ी है, उसको नहीं पसंद, मैं दूसरा मिल जाएगा। दिस इज हाउ सोसाइटी इज टुडे। नाउ मेल्स में अगर मैं देखूं एज एन ओवरऑल, आई वुड से 2 सर्जरीज, 3 सर्जरीज। सबसे पहले हेयर ट्रांसप्लांट एंड हेयर फॉल ट्रीटमेंट वो जरूरी, बिकॉज हेयर फॉल हम सबका ही बहुत ज्यादा होता है, गिवन टुडेज पोल्यूशन, पुअर डाइट, बहुत कॉमन है। सेकेंड इज मेल ब्रेस्ट रिडक्शन, जिसको गायनेकोमास्टिया, मैन बूब सर्जरी बोलते हैं, बहुत ज्यादा कॉमन है इंडिया में। इनफैक्ट एट आवर प्लेस हम लोग साल में 750 to 800 सर्जरीज करते हैं। नाउ डिवाइडेड इनटू पर मंथ, एंड यू नो कि कितने ह्यूमंगस नंबर्स है वो। एंड दैट इज जस्ट मी। ऑफ कोर्स इंडिया में मैं सबसे ज्यादा गायनेकोमास्टिया सर्जरीज करता हूं, बट एटलीस्ट सिटी में इतने तो हो ही रहे हैं मेरे, दैट मच। एंड थर्ड इज 6-पैक सर्जरी। 6-पैक सर्जरी बहुत कॉमन है इंडिया में। अच्छा। एंड बिकॉज 6-पैक सर्जरी के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई पहुंच चुके हैं, नाउ पेशेंट्स रियलाइज के क्यों 2-2 साल 3-3 साल वहां मेहनत करें, सर्जरी से बनवाओ और उसको मेंटेन करो। तो वो रहता है, मतलब आपने बनवा? यस, ओ यस, एंड दे आर फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली। मतलब 6-पैक सर्जरीज अगर अच्छी तरह करें तो पेशेंट का पार्टनर नहीं बता सकता कि नेचुरल है या सर्जिकली डन है। But tell me something, abs are essentially muscles in Yeah. the abdominal area, right? You have lost fat and you have built those muscles up. You've built that muscle up, muscle mass up, तभी वो abs दिख रही है। सारी सीक्रेट्स आज ही निकलवाओगे आप। तो आप क्या कर रहे हो वहां पे? और वो मसल अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हाउ इज इट गोइंग टू सस्टेन? Correct. So this is every patient asks the same question. आपने
आपको पता है मंदिर कैसे बनते हैं? साउथ इंडिया के केव टेम्पल्स या कोई भी मार्बल्स मूर्ति को के, साथ रख के बनाया जाता है। सो एक पत्थर के एक मोनोलिथ को लिया जाता है और उसको कार्व किया जाता है। हाँ हाँ करेक्ट। जो बचता है वो हम देखते हैं, हाँ जो निकाल दिया जाता है वो डिस्कार्ड हो जाता है। हाँ। तो मैं फैट को चिजल करता हूँ इन द शेप ऑफ अ मसल, ओके। और जो मैं छोड़ता हूँ हाँ वो आप देखते हो एज मसल। सो टू एक्सप्लेन दिस, सपोज ये शीट है हाँ फैट की, हाँ। मैंने यहां से पतला कर दिया, यहां से पतला कर दिया, ये सेंटर में थोड़ा सा उठा छोड़ दिया, तो ये मेरी एब्डोमेन की मसल की look। अच्छा। This is part one of the procedure. Part two of the procedure is there's a very interesting technique. Colombia में there is a doctor called Alfredo Hoyos. मतलब he is the king of high definition, इसको high definition surgery बोलते हैं, king of six pack surgery in the world. उन्होंने एक टेक्निक इन्वेंट की है which is called RAFT, RAFT. I'll not define what it is, but उसमें क्या किया जाता है, हम लोग थोड़ा सा फैट लेते हैं, बॉडी फैट जो हम लाइपोसक्शन के टाइम पे निकाल रहे हैं, उसको स्टोर करते हैं, सिरिंजेस में रखते हैं, एंड एब्डोमेन में या बाइसेप्स में या डेल्टॉइड्स में या ट्राइसेप्स में, बैक की मसल्स में, मसल के अंदर इंजेक्ट करते हैं। To make the muscles look bigger यस, through fat. थ्रू फैट। सो मसल के अंदर इंजेक्शंस जाते हैं एंड दैट बल्क्स अप द मसल। एंड डॉक्टर होयोस ने स्टडीज करी ओवर आई थिंक 6 months to a year, एंड ही शोड कि जो मसल का बल्क इतना है वो एक्चुअली इतना हो जाता है। सो मसल एक्चुअली बिकम्स थिकर ऑन इट्स ओन because of this technique called RAFT. Okay. So that we do very routinely at our place. तो ये दो टेक्निक से, मोनोलिथ की जो टेक्निक है प्लस रैफ्ट से, मतलब सुपर डुपर नॉर्मल लुक आती है। अच्छा। आई मीन डेल्टॉइड्स एंड बाइसेप्स आप देखेंगे, आप बोलेंगे ये तो कम से कम 2 या 3 साल मेहनत करी है इसने, आप बता ही नहीं सकते। एंड आपने नहीं पूछा उनसे कि यार आपको कोई मतलब एक्टर नहीं बनना है, आपको कोई यू नो? दैट इज द ब्यूटी ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, जो गवर्नमेंट इंक्लूडेड एंड मोस्ट पीपल थिंक कि ये वैनिटी है या गोइंग अगेंस्ट नेचर है। गुच्ची का सामान भी तो खरीदते हैं, एलवी के पर्सेस भी तो खरीदते हैं। अपने को खुश देखने के लिए मैंने 6 पैक कर ली तो क्या गुनाह कर दिया? नहीं, गुनाह कुछ नहीं किया. इज इट लाइक what motivates them to take the risk of going under the knife? First, there is no risk. अच्छा. Anesthesia is so safe today. हाँ. Surgeries are so safe. There's a rider to that. You have to go to a well-qualified, well-educated doctor. We'll talk of that, how Yeah. quackery is destroying plastic surgery Correct. today. But there is hardly any risk today. I think it is more to do with कि हम अपने आप को शीशे में कैसा देखते हैं, not कैसे हैं. It's more of a mental health procedure. It's a mental thing. It's a mental thing. मैं जिम जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ उसके 6 पैक्स हैं, मेरे आई एम ऑलमोस्ट देयर, लेकिन मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ. चलो लेट मी टेक सम हेल्प. या दिस इज हाउ आई वांट टू बी. मेरा पैसा, मैं आंसर, मेरी प्रॉब्लम. हु आर यू? यू नो, अ गर्ल गोइंग फॉर सो दिस इज वेरी कॉमन. शादी होने वाली है उसकी एंड शी इज गॉट स्मॉल ब्रेस्ट. अब यू मे से उसकी क्या मोटिवेशन है या वो किससे इंस्पायर हो रही है? नहीं, वो कह रही मेरा पति छोड़ जाएगा मुझे शादी के बाद. उसकी इंस्पिरेशन उसकी लाइफ है, आगे उसकी नेसेसिटी है. वो कहती है मैं ब्रेस्ट इम्प्लांट नहीं कराया तो मेरी शादी टूट जाएगी. But I agree. I mean, you know, society is kind of imposing these things or like these challenges on people, and it leads to them getting motivated. सोसाइटी imposing challenges, the worst example मैं आपको देता हूँ, and this is, I hate this surgery. We do it because it helps the person, लेकिन I hate it. And जब आप सुनोगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ तो आप भी hate करोगे. There is something called revirgination surgery, और ये totally society की imposed surgery है. आज के दिन the amount of sexual freedom which everybody has is natural. Yeah. मतलब I don't see कि गलत क्या है उसमें. Unfortunately, these young girls, इनको प्रेशराइज किया जाता, many of them, कि शादी वाले दिन बेड पे ब्लड होना चाहिए. No way. Even today. Now, ये वेल नोन फैक्ट है कि आप साइकिलिंग करते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं, एथलेटिक्स करते हैं, तो जो नेचुरल हाइमेन होता है वो वैसे ही टूट जाता है. फ्लिम्जी सी लेयर होती है, एक जैसे कि टिश्यू पे, वेट टिश्यू पेपर जितनी, जरा सा ऐसे किया फट जाती है. वो लड़की को बोला जाता है कि शादी वाले दिन No way. आपकी ब्लीडिंग नहीं हुई तो प्रॉब्लम होगी. शॉकिंग एक और चीज बता दो, एंड दिस इज रियली हॉरिबल. कुछ लड़कियां ऐसी, उनको वो बोलती हैं कि सर हम जब जाएंगे हमें लड़के वाले अपने डॉक्टर से एग्जामिन कराएंगे No way. कि हाइमेन है कि नहीं. ये लीगल नहीं है.
नहीं, इट इज नॉट इलीगल। उन लोगों की हाइमेन सर्जरी हम लोग करके हाइमेन को रिक्रिएट करते हैं, दैट इज द वर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सोसाइटी इंड्यूस्ड सर्जरी। मेरी सारी टीम, मेरे दोनों बाकी प्लास्टिक सर्जन, वी हेट डूइंग दिस बिकॉज ये एक लेडी की ऑपरेशन, उसको दबाने का सुप्रीम एग्जाम्पल है कि लड़का तो जो करे करे, लड़की ने बाय चांस कोई सेक्सुअल रिलेशन रख लिया तो प्रॉब्लम, स्कूल में एथलेटिक्स कर लिया तो प्रॉब्लम। एंड एक और चीज बताता हूं, दिस इज नॉट रिलेटेड टू रिलीजन। आई हैव ऑपरेटेड गर्ल्स ऑफ ऑल रिलीजन्स For this. फॉर दिस। And you're talking about a tier 1 city like Delhi. टियर 1 सिटी लाइक दिल्ली। मेरे पास एक लड़की आई थी जिसके पास 7 सीरीज BMW थी, उसने कराई। तुम क्यों That's करा so रही हो? sad. That is so कहती है, sad. sir, you do not know what pressures we have to face. That means, what does that mean? The boy she is getting married to आज भी उस thought को मानता है कि मुझे तो virgin चाहिए। So that is painful for me. And unfortunately, इसमें I'll add it while we are at it. I'll give you the example. I had this young girl बहुत साल पहले, and I give this example to everyone. This young girl, उसकी surgery करी थी 13-14 years back, and वो रोने लग गई surgery के बाद. And I was like, are you okay? Pain? नहीं नहीं sir, these are tears of joy. Like, I didn't understand. She said, when I was 6 years old, my chachaji exploited me. And today, by recreating this, मेरी वो memories हट गई। गवर्नमेंट कहती है कि ये वैनिटी सर्जरी है और इस पे GST लगाती है। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ। This is just so sad. It is. And this is, I have stories which are worse. I won't discuss them here. By talking of these things, I fail to understand इसमें वैनिटी कहाँ है, हाँ, इसमें ब्यूटी कहाँ है। जो आप रियलिटी एक्सपीरियंस कर रहे हो वो तो बहुत ही अलग चीज है कंप्लीटली। मैंने एक बार एक चीज बोली थी आपको कि दो एस्पेक्ट्स है, एक जो मेरी पॉपुलेशन है और एक जो पॉपुलेशन सुपर सेलिब्रिटी डॉक्टर्स की है, वो बिल्कुल अलग है। ऐश्वर्या राय, सुषमा, उनकी नीड्स अलग है, वो वैनिटी है। तो प्रोफेशनल वैनिटी प्रोसीजर, प्रोफेशनल वैनिटी, आई एग्री। Okay, changing the it's just so sad to hear, and It is. I think there should be a separate conversation on educating people on how these things need to go away. But moving on, can you quickly break down the terms? मतलब when you say Botox, when you say lip filler, you mentioned 3-4 more things. I actually have no idea what these things are. Absolutely, nobody needs to. Wrinkles हैं अगर फेस पे, wrinkles माने ऐसे करेंगे तो ये जो लाइंस या फिर इधर आ जाती है। सो देयर इज, ये होती है बिकॉज ऑफ मसल्स को वीक करने के लिए बोटॉक्स यूज किया जाता है। वीक करने के लिए? सो मसल्स वीक होने से लाइंस खत्म हो जाती है। अच्छा। आपके फंक्शन पे फर्क नहीं पड़ता। Okay. जैसे कि जब मैं अपने फेस पे करता हूं तो यहाँ पे एक मसल है जिसको बाइटिंग मसल बोलते हैं, जो हमें अलाउज अस टू चू। सो आई डू दैट, एंड थ्योरेटिकली तो चू मसल अगर मैंने ब्लॉक कर दी तो आई कांट चू। मैंने वो करके शुगर केन भी छीला हुआ है और खाया हुआ है, वॉलनट्स को क्रैक किया हुआ है, विच मीन्स आपके फंक्शन पे उतना फर्क नहीं पड़ता। फिलर्स, एज द वर्ड सेज, फिल, समथिंग विच फिल्स। लिप छोटा है, फिल करना है। चीक्स छोटे हैं, फिल करना है। थ्रेड्स क्या करते हैं? खींचते हैं, धागा खींचता है। सो एंटी ग्रेविटी पुल अगर मुझे क्रिएट करना है तो मैं धागे डाल के स्किन से फिक्स करके उसको खींच दूंगा और कहीं पे टांग दूंगा उसको, सो वो खींच जाता है। सो दैट्स एन एंटी ग्रेविटी थिंग। Lasers and all, I think everybody knows today. Breast augmentation is increase in the size. Augment, to increase. Word ही बताता है। breast lift मतलब breast को lift करना by whatever technique. Reduction, breast को छोटा करना। Tummy tuck, tuck का क्या मतलब? कट करके stitch करना। टेलर्स जो करते हैं टक करते हैं। So extra skin जो है निकाली, stitch कर दिया। So tummy tuck. So बोटॉक्स में very quickly मसल्स को वीक कोई इंजेक्शन के थ्रू करें? So injections होते हैं, it takes about 30 seconds to do the procedure, and 7 to 8 days में वो मसल्स थोड़ी सी वीक हो जाती हैं। 5 to 6 months में वो अपना स्ट्रेंथ रीजनरेट कर लेती हैं, तो आपको बोटॉक्स हर 6 months में करना पड़ता है। अच्छा, it's just a 30-second injection. 30 seconds, yeah. Okay, and when you say fillers, what are you filling in? Plastic? So हमारी स्किन में एक कंपाउंड होता है, उसको हाइलुरोनिक एसिड बोलते हैं। You can consider that as the cement of the skin. Okay. वो स्किन की इंटेग्रिटी बनाता है।
तो साइंटिस्ट ने उसको आइसोलेट करके इंजेक्शंस बनाए हैं. Okay. सो नेचुरल है ये बिल्कुल, एंड दोज आर इंजेक्टेड एंड दे ऐड, वो वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं उस सेगमेंट का. Okay. दैट इज व्हाट इट इज. सो परफेक्टली नेचुरल मटेरियल. And why do some plastic surgeries look overdone for people? Very very relevant. I think you can go back to the movie PK and Anushka Sharma जब वो उन शो पे आई थी and she became famous for the wrong reasons for her lip job. Acha, I didn't know. Okay. So उन्होंने कोयना मित्रा for that matter. So now when do things go wrong? It happens. डॉक्टर अच्छा है तो भी गलतियां हो सकती हैं, डॉक्टर खराब है तो भी. But generally गलती की डॉक्टर की है, इसमें पेशेंट का कोई रोल. I would not always say that. So I'll answer this with some examples. So first, चीजें गलत कहाँ जाती है? One, wrong choice of procedure. Okay. So for example, suppose there is a patient जिसका बहुत पतला लिप है, like this. And वो कहते हैं मुझे लिप को enlarge करना है. Which is right, because smile जब करते हैं तो लिप बिल्कुल ही ऐसा हो जाता है. लिप फिलर करेगा एक डॉक्टर जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है. वो लिप फिलर करेगा, डक लिप हो जाएगा. डक लिप मींस फ्लैट साइड से रेज्ड एंड यू कांट टॉक प्रॉपर्ली. एक समझदार डॉक्टर उसमें एक सर्जरी करेगा जिसको बोलते हैं लिप लिफ्ट. वो उसको बाहर ले आएगा लिप को विद सर्जरी. So wrong choice of रॉन्ग procedure. चॉइस ऑफ प्रोसीजर. जैसे कि ब्रेस्ट सपोज सैगी है, पोस्ट प्रेगनेंसी वी कैन अंडरस्टैंड, या वेट लॉस के बाद सब कुछ गिर जाता है नीचे. थिंक ऑफ इट एज अ क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस की स्टॉकिंग है, आपने उसमें 1/2 kg चॉकलेट्स भर दी, नीचे जाएगी कि ऊपर जाएगी? नीचे. ऑब्वियसली. अगर मैंने उसमें खाली ब्रेस्ट इम्प्लांट डाल दिया तो वो तो और नीचे चली जाएगी. तो आई हैव टू डू व्हाट इज कॉल्ड एज अ लिफ्ट. मुझे एंटी ग्रेविटी लिफ्ट करना है. नाउ इंडिया में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे डॉक्टर्स अभी भी इम्प्लांट डाल देते हैं और फिर पेशेंट को बोलते हैं अच्छा पता नहीं मैंने तो सर्जरी ठीक की थी. Okay. So wrong choice of procedure. Second, overdoing procedures. Again, example is ऐश्वर्या राय. Too much of fillers. अगर उनको fillers सालों तक करते रहेंगे तो overfilled syndrome नाम की चीज होती है. बेसिकली यहाँ से फ्लूइड जो बॉडी में नॉर्मली इकट्ठा होता है, देयर इज जैसे हम सब लोग आर्टरीज और वेन्स जानते हैं, एक थर्ड चैनल होता है उसको बोलते हैं लिम्फेटिक्स. सो आर्टरीज वेन्स में से थोड़ा सा ब्लड हमेशा बाहर सीप आउट करता है एंड उसको लिम्फेटिक्स ले जाके वापस सिस्टम में डाल देते हैं. Okay. ठीक है. जैसे सो रिपीटेड फिलर्स की वजह से लिम्फेटिक्स ब्लॉक हो जाती है. सो वो फ्लूइड एक्यूमुलेट होता रहता है एंड जो सिचुएशंस लाइक सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, वो परमानेंट हो जाती है. And I've also heard that if the lymphatic node is blocked or removed, then the body is not able to heal that area. कुछ immune system का दैट इज सर्जिकली वो आती है अच्छा. प्रॉब्लम. जैसे ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड वो इश्यूज आते हैं, डेफिनेटली वो होता है. थर्ड इज आई वुड से कि पेशेंट फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं इसमें, कि पेशेंट फोर्स करता है कई बार. सो टू गिव एन एग्जांपल, मैंने एक सर्जरी करी थी एंड दिस वी डन अ ब्रेस्ट सर्जरी एंड पेशेंट में पेशेंस ही नहीं थी. सेकेंड डे थोड़ी सी शेप टेढ़ी मेढ़ी थी एंड आई सेड प्लीज रिलैक्स, ये ठीक हो जाता है, प्लीज वी नो व्हाट वी आर डूइंग. शी क्रिएटेड अ हैवक एंड सॉर्ट ऑफ अ सेमी सेलिब्रिटी. तो अब क्या होता है, हम लोग भी ह्यूमंस हैं, डॉक्टर्स हैं, तो कोई भगवान का दर्जा तो है नहीं हमारे पास. इतना प्रेशर होता है. रिविजन सर्जरी कराई उसने फोर्स करके, revision surgery होती है. आई डिडंट वांट टू डू, लेकिन इतना प्रेशर उसकी तरफ से एंड वर्बल वायलेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सर्जरी दोबारा करी एंड वो करेक्ट नहीं हुई बिकॉज आई नो नहीं होगी. अब उसके बाद इट क्रिएट्स केओस. व्हाट हैपेंस इज कि पेशेंट बोलता है कि मेरी तो सर्जरी खराब हो गई, जबकि आई नो इट विल टेक टाइम. देन वो किसी और डॉक्टर के पास गए. अब किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे, लकीली जिनके पास गए वो मेरे फ्रेंड है, उनका फोन आया, बोले मैं क्या करूं. मैंने कहा आई डोंट नो, 3 महीने वेट करना है. कि मान नहीं रहे वो. डू व्हाट यू लाइक. आई मेट हर सम टाइम बैक एंड शी सेड वो तो बिल्कुल नॉर्मल हो गई. ऑब्वियसली. सो द प्रॉब्लम इज पेशेंट्स डोंट हैव पेशेंस एज वेल. अरे प्रेगनेंसी हुई है, आप चाहते हो बच्चा मैराथन दौड़ जाए, अभी तो पेट से नहीं निकला बाहर, कैसे? सो वी नीड टू हैव पेशेंस. लिप फिलर हुआ है आपका, 10 दिन चाहिए, कैमरा पे नहीं आ सकते आप 10 दिन से पहले. हैव पेशेंस. So those are the reasons. And then sometimes I think it is, जैसे कोयना मित्रा का example है, she did no surgery 3 times with 3 different doctors. पहली कराई not happy, second, third. That is a mess up. अच्छा. Give time, patience, बहुत चाहिए होती है उसमें. So this gives us a good segue into safety during procedures. Oh, absolutely. Right. You mentioned off camera that people are dying during hair transplants. Yeah, that's very unfortunate. And उसका How is a cosmetic procedure turning fatal?
Okay, certain reasons for that. The biggest reason for hair transplants going wrong या people losing their lives, दिल्ली में तो बहुत हो चुकी है. Unfortunately, news में नहीं आती हैं, सब कुछ दबा दिया जाता है. But there have been people who have been arrested, जो कि doesn't come in the news. The reason people die. Hair transplant is the safest procedure in the world, and nobody should even get something like a sneeze from it. अच्छा. इतना safe है. हम लोग लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्शंस यूज करते हैं, जैसे कि डेंटिस्ट यूज करते हैं, एंड एक सर्टेन डोज लिमिट होती है. ऑल ओवर इंडिया द सैड पार्ट जो हो रहा है कि हेयर ट्रांसप्लांट इज बीइंग डन बाय डेंटिस्ट्स, रेडियोलॉजिस्ट, एमबीबीएस डॉक्टर्स, ईएनटी डॉक्टर्स, स्किन स्पेशलिस्ट तो चलो फिर भी अलाउड हैं करने के लिए, टेक्नीशियंस 10वीं पास 12वीं पास, सैलून के हेयर कटिंग स्टाइलिस्ट्स. आई वुड से कि आज पान वाले को छोड़ के सभी लोग कर रहे हैं, क्योंकि पान वाला वैसे ही बहुत कमा रहे हैं तो उसको जरूरत नहीं है. दैट इज द सैड रियलिटी ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट. उससे भी खराब चीज, आपने जब मुझे पॉडकास्ट पे बुलाया, आपने मेरे बारे में पढ़ा होगा, कुछ रिसर्च करी होगी, मेरी एलिजिबिलिटी आपने चेक की होगी. करेक्ट. तो इसका मतलब आप किसको बात कर रहे हो, आप उसके बारे में जानना चाहते हो. एक पेशेंट हेयर ट्रांसप्लांट कराने जा रहा है, वो ये भी नहीं पूछता कि तुम डॉक्टर हो कि नहीं, या आपने कितने प्रोसीजर्स पहले करे हैं, कुछ गूगल पे सर्च भी नहीं करते हैं. मतलब ऑब्वियस है ना, दुकान तो तभी चलेगी जब ग्राहक होगा, लेकिन वो दुकानें चल रही हैं. मैं दुकान इसलिए बोलता हूं बिकॉज दे आर नॉट क्लिनिक्स. करेक्ट. या सो द रीजन आज हेयर ट्रांसप्लांट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बैड रिजल्ट्स, डेथ्स, बैड नेम टू द प्रोसीजर, इज बिकॉज ऑफ दीज पीपल. गवर्नमेंट फ्रॉम देयर एंड, आई विल अप्रिशिएट कि उन्होंने जजमेंट्स पास करी हैं, नेशनल मेडिकल काउंसिल ने, दैट हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल बेस्ड होना चाहिए. दे आर वेरी क्लियर इन देयर जजमेंट, एंड दे हैव आल्सो सेड कि अगर स्किन स्पेशलिस्ट करता है, दे हैव सेड ओनली प्लास्टिक सर्जन्स. अब होता क्या है कि गवर्नमेंट की हर लाइन एम्बिग्विटी में होती है. द लाइन गिवन इज हेयर ट्रांसप्लांट्स शुड ओनली बी डन बाय प्लास्टिक सर्जन्स. उसको मिसइंटरप्रेट करके लोगों ने बहुत कुछ निकाल लिया उसमें से. इफ स्किन स्पेशलिस्ट डू हेयर ट्रांसप्लांट, दे शुड बी ट्रेन्ड अंडर अ प्लास्टिक सर्जन टू डू इट. ये उनकी जजमेंट है. चेक कौन कर रहा है? ग्रेटर कैलाश 2 में या ग्रेटर कैलाश 1 में एम ब्लॉक में आप एक चक्कर मारिए, 17 से 18 क्लिनिक्स हैं, उनमें से सिर्फ 1 या 2 रजिस्टर्ड है. अच्छा. एंड दिस इज इन साउथ दिल्ली, ग्रेटर कैलाश 1, जो कि एक पॉश एरिया है दिल्ली का, मोस्ट एक्सपेंसिव एरियाज में से एक है. रैम्पेंटली हो रहा है हर जगह. So awareness is the only thing. The reason they succeed is एक एवरेज हेयर ट्रांसप्लांट 1 से 2-2.5 लाख के आसपास कॉस्ट करता है, प्लस जीएसटी व्हाटएवर. ये लोग 20,000 30,000 में कर देते हैं. ओके. मेरे पास आजकल, सो हमारा, आई यूज्ड टू डू अबाउट 30 हेयर ट्रांसप्लांट्स अ मंथ टिल अबाउट अ फ्यू इयर्स बैक. आजकल हम लोग सिर्फ 10 कर रहे हैं, 10-12. रीजन, पेशेंट आता है, सब कुछ सुनता है, अंडरस्टैंड करता है, कॉस्ट, सर वो 30,000 में कर दो ना सर. लाइक व्हाई सर, वो कर रहे हैं ना. अरे वो तो डॉक्टर भी नहीं है सर, क्या फर्क पड़ता है? So that is why, that is the problem. The enough people are not talking about safety. हेयर ट्रांसप्लांट को एक बहुत लो लेवल पे लाके रख दिया है. इट इज व्हाट इट इज, एंड इसी वजह से पीपल आर सफरिंग, पीपल आर डाइंग. So what is the red flag checklist? How to spot a shady clinic or a fraudulent doctor? So not only related to hair transplant, प्लास्टिक सर्जरीज में भी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं विद शेडी डॉक्टर्स जो कि डिफरेंट स्पेशलिटीज के हैं. जनरल सर्जन्स डूइंग लाइपोसक्शंस, डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट डूइंग लाइपोसक्शंस, सर्जरीज एक्सेट्रा. हाउ टू स्पॉट? फर्स्ट, गूगल अंकल इज वन ऑफ द बेस्ट हेल्प्स. जो भी डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं, क्लिनिक के पास जा रहे हैं, एक बार गूगल कर लीजिए. अगर उसकी डिग्रीज आपको सूट नहीं कर रही हैं, या वो एटलीस्ट उस सर्जरी के लिए क्वालिफाइड है कि नहीं, गूगल सब बता देगा. आपको सिर्फ गूगल जेमिनी में या चैट जीपीटी में उस डॉक्टर क्लिनिक का नाम लिखना है, एंड रिव्यूज अबाउट दैट क्लिनिक, सब कुछ निकल आता है. सही बात. आई मीन आजकल तो सर्च भी नहीं करना पड़ता है, एआई गिव्स यू एवरीथिंग. सेकंड, विजिट कीजिए, सी द होल फील ऑफ इट. डॉक्टर से मिलिए, उसकी डिग्रीज मांगिए. दिल्ली में अगर आप काम करें, आपके पास दिल्ली मेडिकल काउंसिल का सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है. दिल्ली मेडिकल काउंसिल तभी देती है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब आप एटलीस्ट एमबीबीएस हो. अगर आपके पास वो नहीं है, इसका मतलब तो डॉक्टर नहीं हो ना. करेक्ट. तो डेंटिस्ट को डीएमसी नहीं देती है, होम्योपैथ को दिल्ली मेडिकल काउंसिल नहीं डिग्री देती है, बिकॉज दिल्ली मेडिकल काउंसिल ओनली पीपल हु हैव डन मेडिसिन. सो डिग्री मांगिए. उसके बाद क्लिनिक की रजिस्ट्रेशन, एमसीडी या हेल्थ अथॉरिटीज में रजिस्टर्ड है कि नहीं.
DGHS, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, इज द डिपार्टमेंट जो सारी रजिस्ट्रेशन देखते हैं क्या उनके पास है कि नहीं रजिस्ट्रेशन। नहीं है तो इसका मतलब कुछ शेडी है। सो वेरी इंटरेस्टिंग। सो दिस इज समथिंग आई थिंक, गो एंड मीट द टीम। आप ऑपरेशन थिएटर्स देखिए, सबको जाके देखिए तो सही, चाहे 20,000 खर्च रहे हैं, पैसे तो लग रहे हैं। सो आई मीन आई टेल पेशेंट्स जो ये बोलते हैं कि जब आप फोन खरीदते हो तो आप कम से कम 4 या 5 स्टोर्स देखते हो, गूगल देखते हो, आप XYZ स्टोर देखते हो कि ये सब ठीक है कि नहीं, जूते के लिए तक देख लेते हो। अपनी लाइफ आती है तो 20,000 में हो रहा है तो कर दो, क्यों? Fair. Okay, talking about safety for women, right? Now, see, women are under anesthesia. They are in a vulnerable situation, I and agree. especially when they are coming for plastic surgery, they're anyway vulnerable, Correct. right? How does the industry prevent assault or misconduct? So I think ये question is a fiction in itself. उसका रीजन ये है कि कोई भी डॉक्टर वो अपने हिपोक्रेटिक ओथ से बाउंड है, वो अपने मॉरल्स से बाउंड है। वार्ड में हो सकता है कोई बहुत बिजी हॉस्पिटल हो, तो देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहां वार्ड बॉयज ने दे हैव डन मिसचिफ। उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। क्या हम हर ह्यूमन की बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। बट ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, अंडरस्टैंड दिस, देयर आर एटलीस्ट 8 to 10 पीपल इनसाइड द ऑपरेटिंग थिएटर। सर्जन, उनके असिस्टेंट, नर्स, फीमेल नर्स। इट इज अ मैंडेटरी कि फीमेल पेशेंट के साथ फीमेल होनी चाहिए ओपी में। एनेस्थेटिस्ट है, एनेस्थेटिस्ट के असिस्टेंट्स हैं, देन क्लीनर, हेल्पर, सारे मिला के 8 या 9 लोग होते हैं। सभी तो खराब नहीं हो सकते। सो ये थॉट क्वेश्चन अच्छा है बट फिक्शनल है, बिकॉज एटलीस्ट सर्जरी के टाइम पे वर्ल्ड ओवर आज तक कभी ऐसा नहीं। Okay. And many places they have CCTVs also inside the theaters. So, I mean, out of question. Along similar lines, when we ran a survey, we got a question that do plastic surgeons or doctors who are operating get turned on during procedures? So, एक patient ने मुझे पूछा, I do a lot of breast surgery. So, एक patient ने मेरे से पूछा, डॉक्टर अमित, आप इतनी सारी, आप दिन भर आप ब्रेस्ट सर्जरीज करते हो, क्या आप टर्न ऑन नहीं होते? तो मेरा जवाब उसको बहुत सिंपल था कि मैम, आपके ब्रेस्ट मेरे लिए डॉलर्स के अलावा कुछ नहीं है। I mean, it's a very crude way of saying it, but the message was, breast is just an organ. I am doing my job. It is not my job to be getting turned on by your breast. It is the job of your boyfriend or your husband. A second patient asked me, same question. My wife was sitting outside in the reception by chance. मैंने कहा, मेरी बीवी बाहर बैठी है, उससे जाके पूछो, वो सही बताएगी तुमको कि उसका पति का टर्न ऑन होता है। So, understand this. There is a difference between being a human and being a plastic surgeon. जब हम surgeries and treatments कर रहे हैं, we are plastic surgeons, we are doctors. वो एक अलग मोड होता है। It is like asking an F1 racer कि क्या आप अपनी मारुति ऑल्टो को 400 किलोमीटर की स्पीड पे चलाते हो रोज? वो मेरा काम है, मेरी लाइफ नहीं है वो। मैं I am a normal human being outside the operating theater. मैं वही इडली डोसा खाता हूं जो आप खाते हो। मुझे वही 8 घंटे की नींद और वही नेटफ्लिक्स के सीन्स, सीरियल्स अच्छे लगते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं। आपका प्रोफेशन अलग है, मेरा अलग है। As simple as that. Okay, very quickly, can you tell us the top 3-4 procedures that you do and how much does it cost? So the number one procedure जो हम लोग करते हैं in terms of volume is gynecomastia surgery, male breast reduction. 35,000 से लेके 1.5 lakhs के बीच की जनरल कॉस्ट आती है। सेकेंड, हेयर ट्रांसप्लांट अब कम हो गया, आई वुड से ब्रेस्ट इम्प्लांट्स। ब्रेस्ट इम्प्लांट्स कैन कॉस्ट फ्रॉम 1.5 to 3 lakhs. थर्ड, आई वुड से प्रॉबेबली हेयर ट्रांसप्लांट, सो वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, से 1 to 2 lakhs या 2.5 lakhs के देयर अबाउट्स। फोर्थ मेरी समझ से वुड बी से 6 packs. Male and women, even women do 6 packs surgeries. That they are between say 3 to 5 lakhs. The fifth would interestingly be intimate surgery. हम लोग बहुत सारी vagina tightenings and
फीमेल, सो व्हाट जो वर्ड है दैट इज कॉल्ड डिजाइनर वेजाइना, Hmm. बहुत उसकी इंसिडेंस बढ़ गई है. सो उसमें 4-5 सर्जरीज का कॉम्बिनेशन होता है. देयर इज वन ऑर्गेजम शॉट, देयर इज वेजाइना टाइटनिंग, देयर इज लेबिया इन लिप्स की सर्जरी एंड समथिंग एल्स. सो दे एंड अप कॉस्टिंग से अबाउट 1.5 to 2 lakhs. द थिंग दैट शुड कम टू योर माइंड इज कि गॉल ब्लैडर सर्जरी मैक्स हॉस्पिटल में भी 2 लाख कॉस्ट करती है. प्लास्टिक सर्जरी एक्सपेंसिव नहीं है. जो एक मिथ है ना कि प्लास्टिक सर्जरी एक्सपेंसिव है, नहीं है. अगर ब्रेस्ट इम्प्लांट कर रहा हूं तो मैं आपकी लाइफ में उतना ही चेंज कर रहा हूं. तो गॉल ब्लैडर के लिए अगर आप इतने पैसे देने को तैयार हो तो प्लास्टिक सर्जरी एक्सपेंसिव कैसे हो गई? Okay, moving on to plastic surgery and relationships. Since that is something that came a lot in our conversation off camera also, Yes. right? Do people get surgeries done that they don't want their partners to know? Oh, 100. आई हैड दिस लेडी, उसने मुझे कहा कि मैं 11 बजे आऊंगी और मुझे 3:30 बजे निकलना है, बीच में आप इतने पीरियड में ब्रेस्ट इम्प्लांट करके डिस्चार्ज भी होना है. लाइक व्हाई? ऐसा क्या रश है? नहीं, 11 बजे मुझे अपने हस्बैंड को छोड़ना है, उनकी फ्लाइट है चाइना की. ओके, मैं कहा पहले आ जाओ. नहीं, उनको नहीं बताना. ओके, हस्बैंड है. शाम को 3 बजे क्यों निकलना है? मदर इन लॉ पूछेगी कहाँ थी इतनी देर. सो इट became such a challenge for us. So what happens is, बहुत सारी हमारी, आई वुड से हमारी सोसाइटी बहुत स्क्रूड अप है आज के दिन. मुझे पेशेंट ने कहा हस्बैंड को कैसे पता चलेगा? आई वाज लाइक, हस्बैंड को नहीं पता चलेगा तो किसको पता चलेगा? एंड शी इज लाइक, नहीं बहुत लोग हैं. बट एनीवे, सो यस देयर आर, सो बोटॉक्स, फिलर्स, दे डोंट वांट पार्टनर्स टू नो. अभी आई हैव अ पेशेंट, शी हैज कम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं कहाँ से आई है. उसको टमी टक कुछ कराना है, 3-4 सर्जरीज करानी है. हाँ, शी इज कम फ्रॉम समवेयर इन डाउन साउथ, टमी टक एंड सम ब्रेस्ट लिफ्ट और इज नॉट टेलिंग हर हस्बैंड. कह रही वो अगर बता दिया मैंने तो वो परमिशन नहीं देंगे मुझे करना है. सो वो एक इंटरेस्टिंग चीज है. विमेन एक्टिविज्म टू लुक बेटर, टू रीडिस्कवर देमसेल्व्स बहुत इंक्रीज होता जा रहा है. That's it. Okay, when I was looking up SEO terms कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड, something came up called G-spot enhancement. What is this all about? So you see, you can't, आप प्लास्टिक सर्जरी को सेक्स से दूर थोड़ी रख सकते हो. सो सेक्सुअलिटी इन प्लास्टिक सर्जरी इज समथिंग इंट्रिकेटली लिंक्ड टुगेदर. जो जी स्पॉट थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है. इन विमेन अप्रोक्सीमेटली अराउंड 4 to 6 सेंटीमीटर्स अगर आप वजाइना के अंदर जाते हैं, ऊपर वाली वॉल पे इतना डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली, इन सम विमेन आई वुड से अबाउट 15 to 20%, देयर इज एन एरिया जो कि थोड़ा सा हार्ड होता है, एनलार्ज्ड होता है. फ्रिक्शन अगेंस्ट दैट एरिया कैन एनहांस ऑर्गेजम्स. Okay, सब में नहीं होता. that's the science of it. That's the science. 80% of women orgasm through the clitoris. लेकिन G spot is there in some women and उनको clitoral stimulation से उतनी orgasms नहीं आ सकते. So उस G spot को find out करके उसके अंदर fillers जो हम lips वगैरह में use करते हैं या body fat inject करके उसको enhance कर देते हैं so that friction better हो जाए. Interesting. And that helps them achieve climaxes better. Interesting. So we are saying that plastic surgery actually has a huge impact on the sex life of a couple. It has huge impact on professional life, social life, sexual life. We have saved many number of divorces. 35 and beyond, husband is already in an affair, wife कहती है मैं क्या करूं, and then she goes for a whole body makeover and suddenly सब कुछ gets rosy again. हाँ, I'm not saying कि वो हमेशा के लिए रहेगा. I had this lady, professor in Kanpur, separated, abusive relationship, separate हुई, did breast augmentation, did vagina tightening, remarried, and she went live with me on YouTube. Oh wow. YouTube, public, saying, my life I owe today to this. Amazing. So because this allowed me to rediscover कि I am a lady as well. Because मेरे husband ने इतना abuse किया, मैं इंसान हूं कि नहीं यही भूल गई थी. And this helped me rediscover my own sexuality and eventually my life. So Very quickly, since you deal with so many couples, do you feel that porn is actually negatively influencing their perceptions? Yes, it is. I mean, so this is a topic very commonly discussed on almost all social medias. Does porn affect the sexual life of a couple? Absolutely it does, because I think it influences it very negatively. क्योंकि वो जो दिखाते हैं
वो जो एक एक्ट दिखाते हैं वो एक हफ्ते में शूट होता है अच्छा और कपल को लगता है कि ये तो यही है. सो मेल एंड फीमेल दोनों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो जाती हैं. सो आई थिंक we should not judge ourselves on what we see on the porn channels, and in fact हमें उनकी तरह दिखना भी नहीं चाहिए. वो एक्टर्स हैं, Hmm. वो they are not doing it out of enjoyment, they are getting paid for it. Yeah. So उसको वहीं तक रहने देना चाहिए. हमारी लाइफ बहुत अलग है and we should create our own joys in that life. Does, on the flip side, can plastic surgery harm intimacy? Only अगर दोनों पार्टनर्स के बीच में कंसेंट नहीं है फॉर दिस सर्जरी, देन यस. Okay. अगर हस्बैंड को लगता है कि बिना मेरे से पूछे तुमने सर्जरी करी एंड आई डोंट लाइक इट, तो तब तो डिवोर्स ही हो जाएगा ना. अदर देन दैट आई कांट थिंक, आई मीन controversial, but I will still say it. Why will a husband not like something which is bigger? I mean, FM बोलता है ना, बड़े अच्छे लगते हैं. Okay, but does this start an endless loop of people being dissatisfied with their looks and constantly feeling the need to change something? In some, yes, not in everyone. So हमारी consultations में हमेशा we always mention that देखो आप प्लास्टिक सर्जरी एडिक्ट नहीं बन सकते. ये प्रोसीजर है, इसकी इंडिकेशन है, करेक्ट, आई विल डू इट. लेकिन अगर आप इसके लिए बार बार आओगे तो मैं आपको आई विल शो यू द एग्जिट. मैं नहीं करने वाला. नो, Okay. देयर इज अ डिफरेंस. सपोज कोई लिप फिलर कर रहा है, वो तो हर 6 महीने में आएगा क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो जाता है. बोटॉक्स हर 6 महीने में, दैट इज डिफरेंट. लेकिन सपोज कोई पेशेंट है, वो पहले लाइपो करने आई, 2 साल बाद फिर से लाइपो करने आ गई, 4 साल बाद फिर से लाइपो, नहीं, वो रेड फ्लैग है. So you have to play the role of a coach also, some काउंसलर, counselor. huge. So there's so much of psychological counseling that goes, because surgery के बाद 3 to 6 months लग जाते हैं रिजल्ट आने में. तो पेशेंट को इतना हैंड होल्डिंग करना पड़ता है, समटाइम्स उनको समझाना पड़ता है कि देखो जिम जाओ, दिस इज नॉट द वे, शॉर्टकट्स नहीं है. सो yes, we do actually play a lot of counseling as well. Okay, coming to your journey, doctor, of you actually becoming a doctor, cracking the entrance. Any tips for cracking entrances? Entrances, first of all, be 100% sure आपको डॉक्टर बनना है. Hmm. As per the common feeling within medical groups, 65 to 70% of doctors feel कि we chose the wrong profession. अच्छा. लेकिन इतना लंबा हो चुका होता है ना, 5-5.5 साल का बेसिक कोर्स होता है कि आप खत्म हो चुके हो, तो you can hardly do anything else. First, decide that. And second is, मैंने उन दिनों कोचिंग जो क्लासेस ली थी, वहां पे एक मेरे टीचर थे, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली थी कि कंपटीशन से डरो मत. आज के दिन 20-30 लाख चिल्ड्रन आर गिविंग द एंट्रेंस एग्जाम फॉर मेडिसिन. क्या फर्क पड़ता है? अगर आप एलिजिबल हो, क्वालिफाइड हो, तो सेलेक्ट हो ही जाओगे. आई मीन, नालायक ही है ना जो सेलेक्ट नहीं होगा, उससे डरोगे. सो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करो, ब्लॉक आउट कंपटीशन. मेरा गोल ये है, मुझे अचीव करना है. अब ये गोल अचीव करने के लिए चाहे मुझे 5 घंटे पढ़ना पड़ा, चाहे 20 घंटे, यू हैव टू डू इट. या तो फिर ड्रॉप आउट करो, लेकिन क्रिप मत करो कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है या मुझे 12 घंटे पढ़ना पड़ रहा है. I mean, people like Virat Kohli, I don't know, many people know this. He went back to play cricket the day his father died. I mean, इससे ज्यादा डेडिकेशन कोई क्या दिखाएगा अपने कमिटमेंट्स की तरफ? वो ही बंदे सक्सेसफुल होते हैं. ये एज है ही नहीं मीडियोक्रिटी की. Either you are good, which is poor today, or you are brilliant, which is good today. Yeah. So you cannot be mediocre. So keep that focus. ये करना है, and make sure you want to become a doctor. There's no other third tip. For that duration, your phones need to go off because of Instagram. बहुत सारे बच्चों का, any average 11th or 12th studying child, अगर आप अपने बच्चे का फोन देखोगे, 3 to 4 hours daily Instagram screen time है उसका. सिर्फ इंस्टाग्राम का. मेरी अपनी डॉटर का मैंने चेक किया था, शी वाज ऑन, आई वेंट टू हर, शी वाज इन 11. मैंने कहा अन्या, व्हाई आर यू ऑन? नहीं पापा, बस 5-7 मिनट ही देखा था. मैं कहा फोन दे. Screen time was 3.5 hours. You're wasting that much time. Yeah. And the problem of something like social media is it leaves images in your mind. वही चलता रहेगा that, you've seen a beautiful sexy looking bikini clad girl. आपके दिमाग में वही घूमती है बहुत देर तक. क्या पढ़ाई करोगे? Maths, trigonometry पढ़ोगे? I mean, you're seeing figures, numbers थोड़े समझ में आएंगे. Right.
And attention span? Attention span तो खत्म हो गया है. So it is very important. Phones off. Good food. You have to have home cooked, very highly nutritious, protein rich food, because otherwise अगर आप शुगर्स नहीं खाओगे, कार्ब्स नहीं खाओगे, आपका ब्रेन लिटरली डेड हो जाता है. आप नहीं पढ़ सकते. आजकल के बच्चों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, 11वीं में आते ही उनको पतला होना है. पीयर प्रेशर नहीं. प्लीज ईट वेल सो दैट यू कैन स्टडी वेल. हम लोगों के टाइम में हम लोग घी खाते थे, पता नहीं माँ तो बोलती थी 4 पराठे भी खाने हैं, वो खा जाते थे और पढ़ते रहते थे. पर उसमें रिवर्स भी तो नींद भी तो आ जाती है उसके बाद. सो आई यूज टू स्टडी फॉर, मेरे बड़ा फिक्स्ड होता था 12th में, सुबह 6 बजे से 12 बजे, फिर 6 घंटे में टीवी, मस्ती, क्रिकेट एक्सेट्रा, और रात को 6 बजे से 12 बजे. बहुत सिंपल, 12 आवर्स ऑफ स्टडी. उससे ज्यादा मुझे जरूरत ही नहीं थी. एंड आई गॉट थ्रू मलाना. मेरा 81 या कुछ रैंक था दिल्ली एंट्रेंस एग्जाम में. गेटिंग 81 ही था शायद. So let's talk about medical college. How was that experience? So medical college was just like a college, except कि probably I came from a, मुझे अपने ऊपर मैंने बहुत प्रेशर लिया था, मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है. मेरे साथ के जो बहुत सारे बच्चे थे वो सारे साल मस्ती करते रहते थे, मेरे से कहीं अच्छा कर रहे हैं आज. So I think the thing about one thing about medical college for everyone, please इतना स्ट्रेस मत लो. बहुत मस्ती होती है मेडिकल कॉलेज में, बहुत स्पोर्ट्स, रीजनल इवेंट्स, ड्रामा, बहुत मस्ती होती है. पढ़ाई तो होएगी. So it's a great time to be in a medical college. There's a lot of pressures, of course, and a lot of these pressures are built by parents. So the biggest pressure is an MBBS today, जो आप 5.5 साल बाद डिग्री लेते हो, is as good as 12th pass. In the medical field. आपके लिए MBBS के बाद आपको कोई नहीं मिलने वाला पेशेंट. आप डॉक्टर ही नहीं हो, कोई क्वालिफाइड ही नहीं हो. उसके बाद लाइफ तो उसके बाद स्टार्ट होती है. आपको ग्रेजुएशन करनी है. एंड नाउ द थिंग इज, आज के दिन ग्रेजुएशन इटसेल्फ इज नाउ अ यूजलेस डिग्री, बिकॉज आई विल आस्क यू, अगर आपको गॉल ब्लैडर की गॉड फॉरबिड सर्जरी करानी पड़े, एक एमबीबीएस के बाद सर्जरी का जो ग्रेजुएट होता है, सो 9 years ऑलरेडी, 5.5 + 3, 8.5, 9 years, एंड वहीं पे सुपर स्पेशलाइजेशन होती है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जरी, जो कि करता ही सिर्फ ये है 12-13 years, क्योंकि वो 3 साल. और अगर आपको सर्जरी करानी पड़े, आप किसके पास जाओगे? उसके पास या इसके पास? मैं तो जिस गैस्ट्रो जिसने 10 साल का एक्सपीरियंस ले रखा हो. इसका क्या होगा बेचारे का? ये तो उसका असिस्टेंट बन के रह जाएगा. So that means कि why did I say कि you have to be sure you want to do medicine? Today you have to count 14 years from now. An engineer doesn't have to count. A lawyer doesn't have to count. A politician doesn't have to count. The day they start, they... Indian administrative services don't have to count. Medicine you have to count. कि मैं 14 साल बाद क्या करूंगा, और तब तक तो मैं पढ़ाई करता रहूंगा. पोस्ट ग्रेजुएशन में 1 लाख रुपए की सैलरी भी मिल जाएगी. आई लिव थ्रू. धीरे धीरे मैं बुढ़ा होता जाऊंगा. 29 की एज पे मैं निकलूंगा, या 32-33 पे आई बिकम अ स्पेशलिस्ट. विल आई गेट मैरिड बाय देन? इफ आई गेट मैरिड, हाउ विल आई सर्वाइव? 1 लाख 1.5 लाख की सैलरी में कैन आई मैनेज अ हाउस? कैन आई बाय अ हाउस? व्हाट आर माय फ्यूचर प्लान्स? क्या मैं प्रैक्टिस सेटअप करूं, या मैं किसी कॉर्पोरेट का नौकर बन के रहूं? अनलेस यू आंसर दैट टुडे after passing 12th, don't become a doctor. But you know, obviously the world cannot run without doctors, right? Would you encourage people to become doctors given that it's such a long journey to find success? I'll answer that this way. Both my children are not doctors. My elder one is in BITS Pilani, finishing his engineering. My younger one is in London, starting her biomedical engineering. Biomedical engineering would also lead to... No, it's engineering for the human body. Okay, so examples are COVID vaccine. They are developing bionic eyes, which you can actually see as a blind person. More science. So that the food that is taken by NASA to space is biomedical engineering. Okay. So that sort. So no, I will not say don't become a doctor. But if you do, please be ready for the struggle. And how can... I know like this, I hadn't thought of this question before. But how can the environment around us change, or the economics of the environment around us change, to encourage more people to take on this journey? Because if people decided to not take on this journey, the world will be in trouble. I agree. First, the biggest problem in India is respect. Doctors, MBBS से start होते ही आपके super specialization तक doctors को सिर्फ और सिर्फ abuse मिलते हैं. From their seniors, from their professors, everywhere. Almost everybody faces that. The reason is they have faced that. So that sadistic mindset continues in doctors. आप जब बाहर आते हो, you face that from public, because the government says doctors are cheats.
पब्लिक बोलती हाँ ठीक है, हैं चीट्स हैं। डॉक्टर 14 साल के बाद 2,000 रुपए की कंसल्टेशन, डॉक्टर साहब 2 ही मिनट तो बात करी थी, लॉयर से जाके बोलो ना 2 मिनट बात करी थी। सो हाउ कैन थिंग्स चेंज? द पब्लिक हैज टू रियलाइज दैट हर फ्रूट की पेटी में एक आम खराब निकलेगा। उस एक आम की वजह से आप बाकी पेटी को खराब नहीं बोल सकते हो। Yes, there are bad doctors. There are doctors who are unethical. There are doctors who do unnecessary practice. Hey, 99% of doctors are good people. Please get your respect back for doctors. Please understand doctors are not here. They are not Florence Nightingales. They have families to run. Their children deserve quality education as well. I deserve to drive a good car. I deserve to live in a good house. So I will ask you to pay me. As simple as that. Right. Then doctors in their formative years need to be taught about management. Today, MBAs have taken over healthcare. Doctors are the most intelligent breed in a country. इतना टफ एग्जाम होता है, एक एवरेज बंदा पास नहीं कर सकता। सबसे इंटेलिजेंट आदमी को सबसे ज्यादा पिटाई की जाती है इस कंट्री में। उनको मैनेजमेंट के कोर्सेज इनकलकेट होने चाहिए ड्यूरिंग द एमबीबीएस। फाइनेंस एजुकेशन, नो डॉक्टर नोज अबाउट फाइनेंस प्लानिंग। इन्वेस्टमेंट्स करना किसी को नहीं आता, एंड दैट इज व्हाई दे आर स्लेव्स ऑफ कॉर्पोरेट फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, बिकॉज पैसे, दे आर, डॉक्टर्स आर जस्ट बेटर पेड मैनुअल लेबर। But at least we can We can start talk the about conversation. Yes. Also, you're very vocal and educating people about the challenges or the dark side of medical colleges, right? Yes. Would you like to share some light on that? So I've recently started a channel talking about what is wrong in medicine, what is actually happening to all the doctors. The idea is not to tell people कि मत करो. The idea is awareness बढ़ाओ. जो हो चुका वो हो चुका, आप लोग तो ठीक हो जाओ, नेक्स्ट जनरेशन को तो ठीक कर देते हैं ना। सो जो परेशान है, मेडिसिन में क्या होता है, मेरी पिटाई हुई तो मैं अगले की पिटाई करूंगा। अरे मत करो ना। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, इज change starts from within. Let's start. So in fact, I'm getting calls and messages in dozens. There are people wanting to leave medicine. There are people willing to commit suicide because of their seniors. Girls getting sexually harassed by their seniors in college. There's someone who was given a call. एक अभी रिसेंटली एक स्टेट में किसी कॉलेज में रेप एंड मर्डर हुआ था, उसके ग्रेजुएट्स ऑल ओवर द कंट्री वर गिवन अ कॉल सेइंग के शट अप। इतना फियर इनकलकेट किया गया। सो दीज थिंग्स नीड टू कम आउट। अब आई डोंट नो इफ आई एम टेकिंग अ ह्यूज रिस्क बाय डूइंग दिस, बिकॉज ऑब्वियसली बैकलैश तो होगा फ्रॉम समवेयर और द अदर। जितना मैं इस डेप्थ में जाऊंगा, आई विल गेट बैकलैश। लेट्स सी। And you know, we spoke about doctors building a career for themselves. Take us to the journey of going from, you know, one client to lakhs of clients, right? What have been your takeaways, your learnings on how a doctor should grow their practice, and what would you like to teach new doctors coming in? I think this one question is the entire discussion apart. This one question is the most important today. The one thing that will push you into growth, and I'm going to talk into the camera for this, is I am good and my skills will improve the lives of many people. Get this into your system, then the money goes out of equation. 3 Idiots में बोला था ना, काबिल बन जाओ, पैसे अपने आप आ जाएंगे। Exactly ऐसा ही होता है। That is the truth of life. Once you are motivated कि मेरी वजह से मैंने 1 लाख लोगों की जिंदगी ठीक करनी है, universe opens the channels for you. Once that happens, start slow. Rome wasn't built in a day. धीरे धीरे ethical practice, honest practice, say no to bad work, say no to all the wrong things happening. Commissions मिलते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज आपको छोटे छोटे 5 रुपए के गिफ्ट देती, प्लीज से नो टू दैट। वो चिंदी पने से उठ जाओ। स्टार्ट स्लो, डू गुड वर्क, ग्रेजुअली, and most important, learn the skills of investing and management. Very important. And marketing. Know that the first few years of your life, half of the income that you generate must go into marketing. Doctors have to get into their brain that you have to be a businessman.
अदरवाइज कॉर्पोरेट में जाके नौकरी कर लो. अगर आपने मार्केटिंग नहीं करी, नो, मार्केटिंग इज अ नेगेटिव वर्ड फॉर यू. व्हाट इज मार्केटिंग? इट इज एजुकेटिंग द पब्लिक to buy the product that you are best at. Correct. That is marketing. Why should I not market myself? मैं गलत चीज थोड़ी बेच रहा हूं. So once marketing starts, then more the world knows about you. Increase your systems, which means आप शुरू में अकेले हो, ग्रेजुअली आप अपने लिए एक असिस्टेंट रेडी करो जो आपके फोन कॉल्स उठा सके, जो सेक्रेटरी बोलो चाहे कुछ भी बोलो. Increase your staff, get doctors to work with you so that you can become a business entrepreneur and do वर्क, बेसिक वर्क आपके कोलीग्स करेंगे, आप स्पेशलिस्ट वर्क करते जाओ. स्टार्ट फ्रॉम वन क्लिनिक, ग्रेजुअली उसको बिल्डअप करते जाओ, 2 बेड का हॉस्पिटल, ग्रेजुअली वो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते इट जस्ट हैपेंस. द ओनली थिंग आई विल से इज लर्न फाइनेंस, लर्न मैनेजमेंट, लर्न मार्केटिंग. सोशल मीडिया मार्केटिंग, यू हैव टू नो इट. अब आज से 5-7, आई डोंट नो व्हेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बिकम एन इंट्रिकेट पार्ट ऑफ मेडिसिन, बट अगर वो आएगा तो यू हैव टू बी मास्टर्स ऑफ दैट ऑल्सो. There's no option. And lastly, always upgrade your skills. So it's not enough कि आपने ये सीख लिया, अब अगले 20 साल में ही करूंगा, market will throw you out. कोई नोकिया बन जाओगे आप, ब्लैकबेरी बन जाओगे. You have to become Apple. हर रोज कुछ सीखना पड़ेगा. You're a content creator. You have awards from YouTube. We can see how good of a speaker you are. How can other doctors replicate this? How can they get started? आप अपना scripting कैसे करते हो, editing कैसे करते हो? So teach us that. So I have done many management courses. I have done many life coaching courses also. So मैं regularly करता रहता हूँ ये. That is क्योंकि मुझे अपने आप को as a human being improve करना है और अपनी management skills को improve करना है. So मेरे coach ने मुझे बहुत पहले कहा था कि find out one person जिसकी तरह आप बनना चाहते हो और उसको बस टीप दो, कॉपी करके पेस्ट कर दो. तो मुझे देख लो, कॉपी करो, पेस्ट कर दो. So simple. Content creation I started about 8 या 9 साल पहले शुरू किया था. Well ahead of the time actually. Well ahead. For 3 years, I used to get up at 3:30 in the morning. 3:30 बजे से 7:30 बजे तक I used to work. I used to make my website. Yeah, I used to make the content for my videos. I used to shoot videos. लोग तो होते नहीं थे तो अपने सामने ऐसे सेल्फी मोड में, उन दोनों कैमरे भी बहुत अच्छे नहीं होते, तो जो अगर मेरे यूट्यूब के इनिशियल वीडियोस देखोगे तो लगेगा ये क्या है. बट द आइडिया इज यूनिवर्स गिनता है आपके एफर्ट्स को, आपकी शिद्दत को. 1000 दिन मैं सुबह 3:30 बजे उठ के काम किया हुआ है. ऐसे नहीं बन जाता हूं जहां पहुंचा हूं, ऐसे नहीं आती है सक्सेस. एंड उससे सिस्टम्स बनाए सारे. आज जो हमारे हॉस्पिटल में एक फ्लो चार्ट है वो उसी 3:30 बजे जाके बना हुआ था आज से 10 साल पहले. उसी को इम्प्रूव कर करके फॉलो किया. हाँ, अब मैं थोड़ा सा लेजी हो गया हूं, ठीक है, कितना काम करूंगा. बट देन टुडे इफ आई हैव टू रिक्रिएट व्हाट आई डिड, आई वुड स्टार्ट गेटिंग अप एट 3:30 अगेन. बिकॉज वो एक टाइम है जो कहते हैं कि व्हाट इज इट, ब्रह्म मुहूर्त. उस टाइम पे सारी की सारी एनर्जीज अलाइंड होती है एंड आपका दिमाग ऐसा खुला होता है, प्रैक्टिकली कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती. 3:30 से 6:30 7 बजे तक इतना काम करो, सारा कंटेंट बनाओ, पेशेंट रिलेट, जो भी आपको चाहिए, एंड मैजिक होता है अपने आप. सो आई सो बिलीव इन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि आप जब वो एम से क्रिएट करोगे तो यूनिवर्स अपने आप क्रिएट करता है. उस स्टार्टिंग वीडियोस को देखो, द होल आइडिया वाज एजुकेटिंग. सो डे 1 से एजुकेट किया. आई एम नॉट ब्रैगिंग अगर मैं ये बोल रहा हूं, इंडिया में गायनेकोमास्टिया की मार्केट मैंने बनाई है थ्रू माय वीडियोस व्हिच स्टार्टेड 9 इयर्स बैक. मैं महीने में 5 भी नहीं करता था आज से 10 साल पहले, आज 75 to 80 करता हूं. एंड दैट मार्क, एंड बिकॉज ऑफ दैट flow, everybody in India is today getting gynecomastia queries and patients know के अच्छा ये प्रॉब्लम है, इलाज कराना है. So the only way is to, देखो आप अगर कैक्टस पे बैठोगे नहीं ना तो you will not be successful. अगर आप सोफे पे cushioned surface पे रहोगे तो you cannot be successful. That is the only way. So let's say I am a doctor, just graduated, did my MBBS, sorry, right? I want to start creating content. Yeah, maybe I'm in medical school and I want to start creating content. Absolutely. Right? You being a content creator now, how do I get started? So quick steps. अगर आप early start करते हो, first aim what you want to do, which specialization you want to do.
अगर आप एक MBBS हो, ऑब्वियसली यू आर नॉट अ सर्जन येट, कोई बात नहीं, सर्जरी की बातें करना शुरू कर दो, टॉक अबाउट, रीड अबाउट इट, क्योंकि आप में वो ब्रेन है, आप रॉ वेजिटेबल्स को प्रोसेस करके एक डिश बना के सर्व कर सकते हो. Hmm. गो सिंपल, गो स्लो, स्टार्ट डूइंग दैट. गेट पीपल टू बिलीव कि हाँ ये लड़का जानता है. एंड जब आप करते थे, आप एडिटिंग, सोशल मीडिया सब कुछ खुद, सब कुछ एडिट खुद. भी खुद करते थे? हाँ, तो उन दिनों कौन से सॉफ्टवेयर होता था, एक इन शॉट, अच्छा. उसी पे करता रहता था. टाइम होता था ना, काम थोड़ी है. अब मैं उन दिनों नेटफ्लिक्स नहीं होता था, बहुत बड़ा एडवांटेज बट था. द इनिशिएटिव कि यार खुद से सीखना है, खुद से करना है. करना पड़ेगा आपको, मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी, सब कुछ. ग्रेजुअली आप बिजी होते जाते हो तो यू गेट टीम्स. सब कुछ खुद करना है. वीडियो मर्जर करके एक होता था, उससे वीडियो मर्ज होते थे, स्प्लिटर होता था, क्वालिटी, फिर सबटाइटल, सब कुछ खुद करना होता है. Wow. करना पड़ेगा. जब हम सर्जरी की ट्रेनिंग करते थे तो पेशेंट की ट्रॉलीज भी खींचते थे. तो ये तो अपना ही काम है, ये नहीं करेंगे. It's amazing. करना पड़ता है. there's no shortcut to success, we all Yeah. know that. Acha, talking about untapped opportunities for aspiring founders, so for example, let's say, if this would have been a skincare conversation, I would have said that इतने सारे skincare brands आ रहे हैं, where do you see the white space? बट मैंने किसी को भी प्लास्टिक सर्जरी में एक स्टार्टअप बनाने के बारे में ज्यादा बात करते हुए नहीं देखा है. There's a reason for that. Skincare, you can have many startups. Traya है, lots and lots of them. प्लास्टिक सर्जरी में आप मेरे पास आ रहे हो, अब मैं आपको बोलूं कि मैं बैंगलोर में हूं, मेरे असिस्टेंट से करा लो सर्जरी, आप नहीं कराओगे. दैट इज व्हाई प्लास्टिक सर्जन्स कैन रेयरली क्रिएट अ ब्रांड, बिकॉज हु इज द मैजिक? द डॉक्टर, द फाउंडर. But what are other opportunities? मतलब are there products, are there supplements, are there equipment? कुछ तो कहाँ business opportunity है इस पूरे space? In plastic surgery as such, see, I feel there's such a huge business opportunity for doctors who are plastic surgeons by setting up niche and efficient plastic surgery hospitals. Okay. Today, a large majority plastic surgery हो रही है corporate hospitals में. Corporate hospitals में आप एक 10 रुपए की चीज को 100 रुपए में बेच रहे हो. Corporate hospital मतलब जो top. Medanta, Fortis, etc., etc. They charge way much more for a procedure, and it's not wrong because उनके अपने expenses हैं. Overheads हैं. Intensive care, massive staffing, etc. Costs are there. A small standalone unit की उतनी cost नहीं होती. I truly believe that the biggest opportunity which plastic surgeons have is to create their own brand of hospitals, grow, gradually make branches. जैसे I have 2 more plastic surgeons with me. I have 2 hospitals. अब once I'm able to somehow manage कि मेरे दोनों hospitals आए के, तो मैं तीसरा बनाऊंगा. हाँ, but slow process है because financially बहुत drain करता है and time wise it's very difficult. But अगर कोई plastic surgeon ना हो, मान लो कोई किसी को कोई someone is an aspiring business person है, उसको यहाँ पे कोई business बनाना है because it is like anyway an upcoming space. Right. कहाँ पे करे वो? Are you talking of medicine या plastic surgery? Plastic surgery. Medical tourism is a great business because internationally बहुत लोग इंडिया आके surgeries कराते हैं. So working on medical tourism in plastic surgery is huge business. Second, we do use some devices जैसे breast implants हैं. So someone can take up the distributorship of breast implants. Interesting. There are a lot of products जैसे Botox fillers की हम लोग बात कर रहे थे, उसकी distributorship आती है. And fourth is just build hospitals and employ doctors. I think वो easiest opportunity है. Okay, we'll do a quick myth or fact. Botox freezes your face. Myth. Okay. Lip fillers stretch your lips forever. Myth. Breast implants feel fake. Total myth. Bigger is always better. Individual choice. Breast implants can explode on hugging too hard. You can fall on them and nothing will happen to them. I've driven my Thar on top of an implant and nothing has happened to it. It's on Instagram. You can't breastfeed if you get implants. Botox and fillers are the same thing. ये तो अब मैंने समझ ही लिया. Ozempic is great for the body. Good for weight loss, good for sugar control, but should not be taken for too long. So I would say it's correct. Okay, one advice for aspiring doctors. Be very, very careful in
the decision of being a doctor. It's too much of, it's like a soldier जिसको पता है कि any bullet can hit me today. You should be ready for that kind of a sacrifice. What's the best advice that you have ever received and implemented? Less is more. My boss used to say, "Kam karo, that will give you better results. Don't overdo and kill things." Do you believe in luck? My life has been catching balloons as I walked on the path. Okay. One book that changed your life. And Tony Robbins, I keep forgetting the title. It's something mind over matter or money over matter. It's a book related to finance, how you can do your personal finance. I read that at the age of 42 and I self-flagellated myself कि मैंने 20 साल पहले क्यों नहीं पढ़ी है, because that book completely changed the way I saw finance, and because of that book I've been able to invest and create some wealth. One AI tool that you use and how do you use it? There's a tool called Chrysalix that is a simulation software for showing patients how their breast will look after enhancement. Okay. Okay, what's been the most memorable part of this entire journey of yours? When somebody, so 3 or 4 days back, I had a patient who sat in front of me and I waited for him to say something and he didn't say something. And I said, "Kuch to bolo." He just took out a rumal and just wiped a tear off. Like, "Aapko dekh liya." Okay, on that note, it brings us to the end of the conversation. Thank you so much for being so honest, so candid, sharing everything that you can with us. Highly, highly appreciated. And thank you so much for taking out time.